अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना नियतना। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सभी सिस्टर्स खैर आफियत में होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे बिइज़्निल्लाह। आज हमारा आगे का कंटिन्यूएशन है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आपके तिलावत में हो रही होगी। और आपको अभी यानी कि जब स्टार्ट किया था हमने और अभी उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आया होगा। उम्मीद है आप सभी को कुछ बहुत हद तक फ़र्क समझ में आया होगा कि आपकी पहले की तिलावत और अभी की तिलावत। मेरी आवाज़ स्लो आ रही है अभी? ठीक है, अभी चेक करिए। अभी मैंने थोड़ा सा करीब में लिया है, अभी उम्मीद है सही होगी आवाज़। तो आज भी हम वही चैप्टर पे है, मखारिजुल हुरूफ पे। और हमने अक्सर जो है मखारिज सीख लिए है, जो अभी लिसान का बाकी है वो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। और फिर जो किसी एक सिस्टर ने कहा था कि अलजौफ समझाना है, तो वो इंशाल्लाह एंड में रखेंगे। अभी हम आगे तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, हम लिसान पढ़ते जो मखरज लिसानी है, लिसान के मखरज पे है, उसका हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। कल हमने फ़ौल काफ देखा था। हमने पहले ज़ुबान के हिस्से को देखा था और आप सभी को ज़ुबान के हिस्से भी याद होंगे कि ज़ुबान का कौन सा कितना हिस्सा है, कौन से हिस्से को क्या कहते हैं। वो फिर से हम आज देखेंगे एक बार, पूरा आपको रिकैप हो जाएगा। बजीज की बात और इस तरह ऐड लगाइए। ओके, तो हमारे लिसान में 18 लेटर्स है और 10 मखरज की जगह है, यानी कि 10 पॉइंट से जहाँ से हमारे लेटर्स निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बैक पार्ट है, सबसे पिछला हिस्सा एकदम नीचे वाला है ना, उसको हम अफसल लिसान कहते हैं, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, यानी कि जुबान जो है और अंदर से स्टार्ट होती है, बट जहाँ से हम हरूफ निकालने वाले हैं वो आगे से है। तो एकदम जो टॉप पार्ट है, जो जिसपे कुछ भी मार्किंग नहीं है, उसको हम रूट कहते हैं। रूट ऑफ द टंग कहते हैं। तो वो इस्तेमाल हमारे लिसान के मखरज में नहीं होगा, उसका इस्तेमाल हमने जो है हलक के इसमें किया था। अब हम जो डीपेस्ट पार्ट है हमारे जुबान का, सबसे लास्ट पार्ट, फिर उसके बाद दरमियाना हिस्सा है जिसको हम वसतुल लिसान कहते हैं, मिडल पार्ट। फिर उसके बाद उसके हम आगे जब आते हैं तो हमने उसको देखा था तौरफुल लिसान, जो कि टॉप या फ्रंट ऑफ द टंग हम जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद हमारी जुबान में दोनों साइड्स होते हैं, उसको हम हाफतुल लिसान कहते हैं। और जो जुबान की सबसे आगे की टिप नोक होती है, उसको हम रअसुल लिसान कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 जगह है जिसको हमने याद रखना है और उसी के इस्तेमाल से हम जो है हमारे लेटर्स निकालने वाले। तो इसमें हमने अक्सर लिसान कल देखा था, आज उसको फिर से सरसरी देख लेते हैं। अक्सर लिसान में हमारे 2 हरूफ है। बजीज के बाद स्टाइल बताइए। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग जो है उसमें से, ठीक है, ये दांतों के नाम भी हमने देख लिए थे कल, कौन से क्या कहलाते हैं। ये ज़्यादा एकदम यानी कि आपको जब हम करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा वो जी। इसके बाद वाली स्लाइड, हाँ ओके, इसके बाद वाली, ठीक है, इसके बाद वाली। तो ये हमारा डीपेस्ट पार्ट से है, हमारे 2 लेटर्स है, ऑफ और काफ, एक मोटा और एक बारीक। और उसके लिए हमने क्या करना है, हमारी जुबान का सबसे जो लास्ट पार्ट है, डीपेस्ट पार्ट है, पिछला हिस्सा है, उसको हमने उठाना है। और हमने कल देखा है कि हमारे पास 2 तालु है, एक सख्त है, हार्ड है, हड्डी वाला जो लगता है, और एक नरम नरम जो सॉफ्ट लगता है, नरम तालु। तो हमारी जो बैक साइड की टंग है वो ऊपर हम उठाएंगे, कहाँ पर, सॉफ्ट पैलेट, जो नरम तालु है, जहाँ पर आपको फ्लैशी पार्ट थोड़ा सा लगेगा, नरम नरम लगेगा, वहां पर आपने अपनी बैक जो डीपेस्ट पार्ट है, जुबान का सबसे पिछला हिस्सा है, आखिरी हिस्सा, उसको वहां पर उठाना है और वहां से हम अदा करेंगे। और ये पुर हुरूफ है, हैवी लेटर है, तो हमने इसको मुंह बाहर कर पढ़ना है। हमारी जो आवाज है वो मुंह में पूरी भर जाएगी और हम कहेंगे ऑफ, ऑफ,
पॉफ, प पी पू, ठीक है, प प प मोटा, पूरा मोटा पढ़ना है। उठाइए, हमने कल देखा था कि किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। अपने मुंह को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और फिर पा 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 इस तरीके से करिए, तो इंशाल्लाह वो आपका हर्फ जो है मोटा आ जाएगा। और अपने होठों को गोल नहीं करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ जुबान से ही लेटर्स को हैवी करना है। आप इमेज भी देख सकते हैं, देखिए जो लाल कलर का है वो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, तो वहां पर जो है आपकी जुबान उठी है, जुबान का सबसे आखिरी हिस्सा उठा है और आगे से जुबान जो है बिल्कुल नीचे की तरफ है, उसको कुछ रोल वगैरह नहीं करना है। और हमारे होठ नॉर्मल पोजीशन में ही रहेंगे। थोड़े से, यानी कि हम जब मुंह भर कर पढ़ते हैं ना, तो थोड़े से आपको ऐसा लगेगा कि आगे आए हैं, यानी एकदम ऐसे पो ऐसे आगे नहीं आएंगे, पर थोड़ा सा एक आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा आगे आया है, उसी से आपने हैवी इलेक्ट्रिक करना है। देखिए, व्हेन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग टचेस द सॉफ्ट पैलेट। फिर उसके बाद हमने काफ देखा है, हर्फ काफ जो है, जो कि बारीक काफ है। बजीज के बाद दरी स्लाइड लगाइए। बारीक काफ के लिए हम क्या करते हैं, सेम जुबान का आखिरी हिस्सा हमने लिया, लेकिन अब हम जो हमारा नरम तालू जहाँ पे ख़त्म होता है और सख्त तालू स्टार्ट होता है, वहाँ पे हमने अपनी जुबान की आखिरी हिस्से को लगाना है और हम उसको कहेंगे काफ काफ काफ, क की हु। ये बहुत आसान है, आप सभी इसको पढ़ते भी है। हम नॉर्मल अपने जुबान में जब बात करते वक्त भी ये क का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोई इंशाल्लाह कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस जो प्रैक्टिस है वो हमें हरफे पाफ मोटे वाले में करनी होगी, और ये वाले काफ में आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जुबान जो है सख्त वाले जो पैलेट है, जो हड्डी वाला है, वहाँ पर टच हो रही। तरीके से प्रैक्टिस करिए, जब तक आप साथ साथ में नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क की कु। तो ये हमारा मखरज लिसान में अक्सर लिसान का के दो हरूफ हमने देखे। आज इंशाल्लाह हम वसतुल लिसान पढ़ेंगे, यानी जुबान का दरमियाना वाला हिस्सा। ओके, ये हमने कल एग्जाम्पल पढ़ लिया है। अब ये देखिए वसतुल लिसान। हाँ हाँ, वसतुल लिसान में हमारे 3 लेटर्स है, जीम शीन या। जैसे अफसल लिसान में 2 हरूफ थे और वसतुल लिसान में हमारे 3 लेटर्स है, जीम शीन या। यानी आप जुबान में अगर हाथ लगाएंगे तो जैसे ही आपको ऐसा पता चलेगा, सबसे फ्रंट वाला हिस्सा है, फिर जो दरमियान में एकदम प्रॉपर मिडल पार्ट में है, वहाँ से हमारे ये 3 लेटर्स निकलने वाले हैं। सर ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ऐसा बहुत सारा जब एक साथ पढ़ लेते हैं ना, तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन आप एक एक हर्फ पे तवज्जो दीजिए। एक पूरे हफ्ते में सपोज अक्सर लिसान आपने किया, तो पूरे वीक में उसी पर फोकस करिए। जैसे भी हमने जौफ का किया था, तो पूरा वीक आपके पास था, जिसमें हम जौफ को ही ध्यान दे रहे थे। फिर हलक को किया, तो उस पूरे वीक में हलक पे ध्यान दीजिए। कि ऐसे करते करते इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब आपको बिना सोचे समझिए आपका जो आपका माइंड, आपकी जुबान सब ट्रेन हो जाएगी, और आपको क्या सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, कहाँ से क्या करूँ। जब तक कि ये नहीं होता तब तक आपको हर एक लेटर पे फोकस करना होगा। तो भले आप 3-4 आयत पढ़िए, लेकिन एक एक हर्फ को देखिए, जो जो आपने सीखा है अब तक। हम जाहिर जैसे अल्लदीना आमनू पढ़, तो आप देखिए हाँ मैंने पढ़ा है, लाम अब तक नहीं पढ़ा है, दाल नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उस पर आप नॉर्मल जैसे पढ़ते वो पढ़िए। भाई जो पढ़ चुके हैं तो उसको देखिए बराबर निकल रहा है हाथी, मैं खींच तो नहीं रही हूँ ज़्यादा। ये सब पे फोकस करिए। कुछ वक्त लगेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये उम्मीद के साथ मैं कहती हूँ कि थोड़े वक्त के बाद जैसे आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे अगर, तो आप बिल्कुल भी इंशाल्लाह फ्लुएंट हो जाएंगे। बट प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप सोचेंगे कि मैं हफ्ते में 1 बार कर रही हूँ, 2 बार कर रही हूँ, तो फिर वो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यह है हमारा जीम शीन या। अब हम एक एक करके देखते हैं कि जीम कहाँ से आता है, शीन कहाँ से आता है और या कहाँ से आता है। अभी जो तीनों भी लेटर्स है वो बारीक लेटर है। सबसे पहले जब आप कोई भी लेटर पढ़ते हैं तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि मोटा है या बारीक है। अगर आपको पता है कि मोटा है या बारीक है, तो आप उसी हिसाब से जुबान को उठा सकते हैं, या उठाना नहीं है वो देख सकते हैं। पे जीम आपका बारीक लेटर है,
इसके लिए क्या करना है हमें, हमने जुबान का जो दरमियाना हिस्सा है, वसत मिडल पार्ट जो है, उसको उसी के ऊपर, अब उसी के ऊपर कौन सा तालु है बता आइए मुझे, आप टच करिए जुबान का दरमियाना हिस्सा, उसी के ऊपर अपनी उंगली को टच करिए, देखिए कौन सा आपको नरम लगता है या सख्त हार्ड लगता है। सभी टच करके देखिए जुबान का दरमियान ना हिस्सा को टच किया करिए, उसी के ऊपर अपनी उंगली को लगाइए, बिल्कुल सही हार्ड है ना, सख्त लगता है आपको, तो वहीं पर उसी के ऊपर जो तालु है, बिल्कुल सही कर कह रहे सब सिस्टर्स, तो उसी के ऊपर जो हमारा सख्त तालु है, आप अपनी जुबान के दरमियाने हिस्से को उसके ऊपर सख्त तालु पे टच करेंगे, और उससे फिर हमारा अदा होगा जीम। Makhraj of Jim is raising the middle part of the tongue and touching the hard palate जो ऊपर सख्त तालु है जुबान के दरमियाने हिस्से, और उसके मुकाबिल यानी उसी की के अपोजिट में कौन सा तालु है, उसको आप टच करेंगे, प्रेस करेंगे, और वहां से अदा होगा जीम। आप कहिए ज आपको पता लगेगा कि ज जी जीम 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 ज, आपने बिल्कुल भी दरमियान ना हिस्सा लेना है और ऊपर उठाना है और टच करना है, खाली नहीं रखना है। इसको नोट करिए, आपने बिल्कुल भी जगह को आपके तालु में, हार्ड पैलेट में और जुबान में बिल्कुल भी फासला नहीं रखना है, थोड़ा सा भी गैप नहीं रखना है। अगर आप उस गैप को रखते हैं तो हवा बाहर निकलती है और आपकी आवाज़ कुछ इस तरीके से आएगी, जी 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 जीम जीम, ऐसे नहीं होगा। ज बिल्कुल भी पूरा क्लोज होना चाहिए। आज आप हमजा रखी करिए, आज पूरा क्लोज करिए। वैसे इसमें पलकला होता है तो हमने ये पढ़ा नहीं है, वो सिफत में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हम आज करते हैं, बट क्योंकि अभी हमने पलकला नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ उसके मखरज पे देखिए, करिए बंद करिए, बंद हुआ बिल्कुल भी बाहर ना हवा आएगी ना आवाज़ आएगी। अगर हवा आती है या आवाज़ आती है तो आपने जो है आपने जो है उसमें गैप रखा है, तो इसको देखिए जी, इट इज प्रोलॉन्ग फॉर 6 काउंट्स जी। जब हम जीम पढ़ते हैं तो जी हाँ, इसको हम 6 काउंट खींचेंगे जी, लेकिन जब आप हरकत के साथ पढ़ते हैं तो वो हम बार में पढ़ेंगे ज जी जू, तब हम जरा रखिए उसके पीछे अद अद अद, बंद हुआ यानी कि आपका जीम सही है। अगर बंद नहीं होता है तो या तो हवा आ जाएगी या फिर आवाज आएगी, अज अज अज। तो ये क्या किया आपने, आपने ऊपर तो टच किया है बट आपने जो है थोड़ा सा गैप रखा है। आप इमेज में देखिए, बिल्कुल भी क्लोज्ड है, बिल्कुल भी क्लोज है, तो आपने बिल्कुल भी जरा सा भी गैप नहीं रखना है। गैप रखने से हवा या आवाज जो है बाहर पास होगी, तो इसका मखरज जो है बिल्कुल क्लोज है, क्लोज्ड बंद है पूरा। और अगर आप खोलेंगे तो वो या तो शीन में चले जाएगा थोड़ा सा, आज आज आज, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इसका ख्याल रखिए, ज जी जू, ज जी जू, ज जी जू। हमारे तीत बंद होंगे या ओपन होंगे। जब आप ज कहेंगे तो आप फथा देंगे तो वैसे भी आपका मुंह ओपन होने वाला है। ज जी, तो तीत आपके बंद नहीं होंगे, यहाँ पर आपके ओपन हो जाएंगे। यह कलकला का हुरूफ है, बेशद सही, यह कलकला का हुरूफ है। तो हम अभी सिफत पे फोकस नहीं कर रहे, इसीलिए मैं आपको वो सब कलकला सिफत नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप पहले क्लोज से स्टार्ट करिए, अपनी जुबान को ऊपर टच करिए, फिर वहां से जो करना है, टच की आपने क्लोज कर दिया, फिर वहां से जो हम निकालेंगे, इसमें भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपने इसका ध्यान रखना है कि आपके तालू में, आपके पैलेट में और जुबान में गैप नहीं होना चाहिए, और कंटिन्यू फ्लोनेस ऑफ साउंड नहीं होना चाहिए। ना साउंड फ्लो होगा, ना आपकी ब्रेथ फ्लो होगी, ना हवा आपकी सांस जारी रहेगी, और ना ही आपकी आवाज़ जारी रहेगी। बंद, सब कुछ बंद, क्लोज, बिल्कुल क्लोज, हवा भी वॉइस भी। अगर मैं वॉइस फ्लो करूंगी तो जो साउंड आ रहा है वो नहीं होना चाहिए, यानी आपका मखरज जो है सही नहीं है। हम जैसे पढ़ते हैं रजीम रजीम, है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐसे अक्सर पढ़ते हैं, क्योंकि तो ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है। अगर आपको पता रहेगा कि मिस्टेक्स क्या होती है तो
आप उसको जब अवॉइड करेंगे तो आपका मखरज जो है सही निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं पे मिस्टेक्स भी बताती हूँ कि क्या है, तो आपने उसको ध्यान में रखना है कि ऐसी ऐसी मिस्टेक्स होती है, तो उससे आपने बचना है, ठीक है। तो रजी जी नहीं कहना है, रजी रजीम जी, पूरा एकदम क्लियर वॉइस आना चाहिए, शार्प वॉइस आएगी, और इसको मोटा नहीं करना है। जीम ड्रीम जा जा ऐसे नहीं, ज बिल्कुल भी बारीक है, जुबान बीच से उठी है, पीछे से नहीं उठी है। देखिए इमेज में देखिए, अगर आप पीछे से उठाएंगे तो हर्फ जो है मोटा हो जाएगा। जा 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 बिल्कुल बारीक है, ज जी जू। अगर अलिफ मद है जा, ठीक है, जा जी जू, तो ये बिल्कुल भी आसान है। ये हमारे मिडल पार्ट में से निकला है, दरमियाने वाले हिस्से में से निकला है। जब वो दरमियाना वाला हिस्सा उसी के अपोजिट, उसी के मुकाबिल जो तालू है, हार्ड पैलेट है, उस पे जब टच हुआ है, बिल्कुल तोज हुआ है, नो गैप लेफ्ट, कुछ भी जगह नहीं बची है, तो वहां से हमारा जीम अदा होता है। इसमें एच का भी साउंड नहीं डालना है, जी जीम नहीं करना है, जह ये सब नहीं करना है, बिल्कुल शार्प साउंड है। ज ज ज जी जो हम जग कहते ना, जग, तो उसमें जग ऐसे ऐसे नहीं कहते ना, हम हाँ साउंड नहीं निकालते, ना ही शीन का थोड़ा सा साउंड निकालते, तो ज जी जू, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर है। हम इसके आगे अभी इसका सेकेंड लेफ्ट की तरफ देखते हैं। ओके, सेकेंड जो लेटर है हमारे दरमियाने वाले हिस्से में से, वसतुल लिसान, मिडल पार्ट से, वो है शीन। अब शीन जो लेटर है, ये जो है सेम ही है, यानी कि आपकी जुबान का दरमियाना हिस्सा ही इस्तेमाल करेंगे, और उसी के अपोजिट जो तालू है हमारा, हार्ड पैलेट है, उसी को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जुबान को तालू से टच नहीं करेंगे, उन दोनों के बीच में कुछ गैप रहेगा। जी में हमने पूरा क्लोज किया था, टच किया था, प्रेस किया था। शीन में हम क्या करेंगे, आपकी जुबान उठेगी, रेज होगी, लेकिन तालू से कुछ थोड़ा सा गैप रहेगा, तब जाके आपकी आवाज निकलेगी। शीन तरिए, शीन शीन श शी शू श। यहाँ पर ये शीन भी लाइट है, तो श ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी लाइट लाइट लेटर है, तो आपकी बैक साइड की जुबान बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगी। श श बीच का उस हिस्सा उठाइए। अब आप पहले करिए, जो करिए, फिर शो करिए, तो देखिए आपको फर्क पता होगा। जो श थोड़ी सी जुबान जो है बीच में खाली गैप रहता है, जिसके वजह से ये जो साउंड निकलना वो जो बाहर आ रहा है, तो ये किसके वजह से आ रहा है, क्योंकि आपकी जुबान और पैलेट में जगह है, तो वहां से आपकी हवा निकल रही है, हवा निकल रही है, वॉइस भी निकल रही है। तो इसमें ये आपने ख्याल रखना है कि वहां पर हम उठाएंगे नहीं। अगर आप उठाते हैं तो वो थोड़ा सा चल का साउंड निकल जाएगा। शक शक शक, यानी कि अगर आप पूरा प्रेस करते हैं जीन की तरह, तो आपका वो शीन और ची च जो उर्दू में हम च कहते हैं, जो कि अरबी में नहीं है, वो मिक्स हो जाएगा। शक शक क्योंकि वो बाहर वॉइस नहीं आ रही, तो क्या हो जाएगा, तो फिर वो चो में बदल जाएगा। तो इसका ख्याल रखना है कि हम उठाएंगे, रेस करेंगे दरमियाना वाला हिस्सा, मिडल पार्ट, वसतुल लिसान, उसी के मुकाबिल जो सख्ता आलू है, हार्ड पैर लेते, लेकिन उसको कंप्लीट क्लोज नहीं करेंगे, उसमें गैप रहेगा, और उसी गैप में से आपकी वॉइस, आपकी ब्रेथ, हवा, वो फ्लो होगी, ठीक है। श शी शू, श शी शू, और जब हम श करते तो देखिए ये पूरा स्प्रेड हो जाता है, साउंड जो है पूरा स्प्रेड हो जाता है ना। ऐसे आपको कोई लेटर नहीं मिलता जिसमें वॉइस पूरी स्प्रेड हो रही है, जिसे ब कहिए, म कहिए, न कहिए, द कहिए। श में जो है पूरा जो एयर है और वॉइस है पूरा स्प्रेड होता है। ये भी एक चीन की एक सिफत है, जिसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो अपने वो स्निका अल्लाह है, श श श एकदम ज्यादा नहीं, श एस नहीं करना, नॉर्मल जो नेचुरल है, जिसमें वो आने वाला ही है, वो आपने निकाला है। श शी शू, शी करेंगे आपका जॉ नीचे जाएगा, शू करेंगे आपके होठ आगे आएंगे। जो हरकत है उस वक्त होठ आगे आएंगी, यानी कि जब दम्मा रहेगा तो होठ आगे आएंगे। होठ कब आगे नहीं करना है, जब आप मोटा लेते निकालते हैं, उसको हैवीनेस देने के लिए
बहुत आगे नहीं आएंगे। बाकी जब भी जो भी हरकत रहेगी उस हिसाब से आपके लिप्स, आपके जॉ, आपकी टंग वो उस तरीके से मूव होगी, जो कि हमने देखा है। फतह के टाइम किस तरीके से जॉ रहता है, जुबान रहती है, फिर कसरा के टाइम कैसे आपके रहते हैं, दमा के टाइम लिप्स स्कूल आगे आ जाते हैं, वो उस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन मोटा करने के लिए अपने इस तरीके से गोल नहीं करना है। तो ये है शीन। The letter sheen is pronounced when the middle part of the tongue comes in contact with what lies opposite to it from the roof of the mouth। यानी जो सक तालु है जुबान का दरमियाना हिस्सा और उसके मुकाबिल तालु से अदा होता है। इमेज में देखिए गैप नजर आ रहा है, उसी गैप में से आपकी वॉइस फ्लो होगी आगे और पूरे डायरेक्शन में आपके पूरे माउथ में जो है फैल जाती है, इसीलिए उस तरीके से आवाज आती है। तो इसमें आपने क्या नहीं करना था, एकदम क्लोज नहीं करना, ऊपर उठाएंगे लेकिन जीन से कम उठाएंगे, ठीक है। तो पहले आप करिए फिर शीन कहिए, शो फिर जो, यानी कि इस पे सुकून करके करिए तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। अश अज फर्क पता चला। अश आपका टैलेंट में गैप है। अश इन शीन से जीन पे जाइए, करते करते जीन पे जाइए, आपको देखो फील होगा कि गैप था और जो गैप है पूरा क्लोज हो चुका है। शीन से जीन पे जाइए, अश या फिर जीन से शीन पे आइए, अज आपको खुलता हुआ नजर, यानी कि महसूस हो रहा है कि अज में पूरी जुबान चिपक गई है, पूरी स्टिक है। लेकिन जैसे हम शीन कहते हैं, शीन की आवाज निकालते हैं, वैसे ही जुबान नीचे आ जाती है। ट्राई करिए, जीम से शीन पे आइए, हरकत के साथ नहीं, हमजा के साथ लगाइए अज, और उसी अज को बोलते बोलते शीन पे आइए, अज अज। फर्क पता चला, जी में टच है, शीन में जो है नीचे गैप हो चुका है और आवाज आपकी बाहर आ रही है, ठीक है। आई होप ये आपको सभी को क्लियर है शीन का मखरज, और इसमें चिपकाना नहीं है, चिपकाएंगे तो आपकी आवाज शीन के बदले किसी और में बदल सकती है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हमारा या गैर मद्दा जो है उसको हम देखते हैं। ये या जो है या वैर मद्दा है, या वैर मद्दा यानी कि या मद्दता हमने पढ़ा है जो जौफ से निकलता है, ऐसा या साकिन जिससे पहले कसरा हो, यानी या साकिन आए उससे पहले कसरा हो तो उसको हम या मद्दा कहते हैं, या मद कहते हैं। ये या गैर मद्दा है, यानी कि ये या साकिन नहीं रहेगा, अगर या साकिन रहता है तो उससे पहले आपके हरकत में से जबर वाला हरकत आएगा, ठीक है। तो ये वाला या होगा, या फिर आपके या हरकत के साथ होगी, यानी या जबर जेर पेश, या के ऊपर या तो कुछ हरकत रहेगी, या फिर अगर या साकिन होता है तो उससे पहले जबर आएगा तो वो इस लिसान के महतज में आएगा, उसको हम या वैर मद्दा कहते हैं। फिर से सुनिए, या मद यानी कि या साकिन उससे पहले कसरा, जैसे बी ती इसी, जो हम ये कहते हैं ये या मद है, ई का साउंड जो फ्लो है हो रहा है वो उसको या मद कहते हैं। या वैर मद यानी कि या पर हरकत होगी, कोई भी जबर की जे की पेश की, फतहा का सदमायात तनवीन है, शद है, कुछ भी हो सकता है, यानी कोई हरकत होनी चाहिए। या फिर अगर सुकून रहता है तो उससे पहले जबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे या वैर मद्दा या वैर मद, ठीक है। अगर या साकिन है और उससे पहले कसरा है तो वो या मद है, लेकिन या साकिन है उससे पहले जबर है तो वो हो जाएगा या वैर मद, जो कि ये लिसान के मखरज में आएगा। या मद इस लिसान के मखरज में नहीं आता है, या मद किस में है, जौफ में है ना। तो या मद या ये सॉरी या पैर मद फॉर्म किस तरीके से अदा करते हैं, सेम ये हम मिडिल पार्टी देख रहे हैं ना, वासतुल लिसानी देख रहे हैं, तो ये तीनों हरूफ उसी हिस्से में से आ रहे, सिर्फ फर्क इतना हो रहा है कि या तो ताल्लुक को टच कर रहा है या तो थोड़ा सा गैप है या फिर और गैप है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जुबान के दरमियाने हिस्से और उसके मुकाबिल तालु से अदा होते हैं। It is pronounced when the middle part of the tongue raises towards the hard palate, यानी कि सख्त तालु की तरफ सेम ये भी रेज होगा, but as compared to शीन, शीन के कंपैरिजन में, शीन के मुकाबले में और कम रेज होने वाला है, यानी कि या में और ज्यादा गैप रहेगा, आपके तालु और जुबान में और ज्यादा गैप रहेगा, तब जाके या अदा होगा।
आप कहिए या, य, ई, यू, या। श में जुबान और ताले में कम गैप है। या में जुबान उठी है, सेम दरमियाना हिस्सा उठा है, लेकिन गैप जो है वो थोड़ा ज़्यादा है शीन के कंपैरिजन में। ये तीनों लेटर्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, हम सब अदा करते हैं, बिल्कुल आसानी से अदा होता है। थोड़ा सा किधर कुछ मिस्टेक्स होती है उसका ध्यान रखना है। जीम में एकदम टच करना है, शीन में थोड़ा सा नीचे रहेगा, न जुबान नीचे रहेगी। या में थोड़ी सी और नीचे रहेगी। और ये भी जो है बारीक लेटर है, इसको यो मोटा नहीं करना, बिल्कुल बारीक है। य, ई, यू, ठीक है। य, ई, यू करिए, शो करिए, फिर य करिए। देखिए य में बहुत गैप है। और ये भी जो है फ्लो होता है, यानी कि इसका जो साउंड है फ्लो होता है, ये रुकता नहीं। जब तक आप रोक न दे तब तक वो नहीं रुकेगा। तो इसको बारीक रखना है। या, ई, यू, यो, ई, यू, ओके। और अगर इस पर जैसे हम या का नाबुदू पढ़ते हैं तो उसमें कैसा है, शद है ना, तजदीद है यहाँ पर। नहीं, ये पढ़ेंगे तो ई की का साउंड नहीं आएगा। या से करना है, या जैसे आप या कह रहे हैं ना, वैसे ही ई करेंगे। जब कसरा देंगे तो ई नहीं होना चाहिए। ई ई नहीं, ई करेंगे तो फिर वो हमजा से ई हो जाएगा। या का ही साउंड देना है अपने कसरा में भी। यो, ई, यू, ठीक है। यू करेंगे तो वोल हो जाएंगे मुंह। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यू करते टाइम या ई करते टाइम, थोड़ा ई या ऊ हो सकता है, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे करके निकालना है। ये उसको पहले फतह के साथ पूरा ई करिए, यो, और पहले दम्मा के साथ करिए, यू। इसमें भी कभी कभार उनका साउंड निकल जाता है, खासकर वाव में और या में। जब हम दम्मा देते हैं वो और यू, इसमें थोड़ा चांसेस है हमजा का साउंड निकलने के लिए। वैसे ही कसरा में भी चांसेस है कि ई का साउंड निकल जाए, लेकिन कोशिश करें कि ई गले से नहीं आनी चाहिए आवाज़। ई, ठीक है। ई, यू। ओके, तो यहाँ पर हाँ, जब हम यहाँ पर जब यहाँ पर शद लगता है तो आपने थोड़ा सा उस वॉइस को रेज करना होता है। उसके लिए एक खास चैप्टर है हमारा, थोड़ा सा बस इसके लिए ध्यान देना है कि जिसे हम या का पढ़ते हैं, तो आपने उसको बिल्कुल भी या का ऐसे नहीं पढ़ना है। हम अक्सर नमाज में हमेशा सूरह फातिहा तो लाजमी पढ़ते ही है ना, तो या का ऐसे नहीं पढ़ना है, उसको थोड़ा सा रेस करके पढ़ना है। या का, ठीक है। या का, उसको हम इंशाल्लाह आगे देख लेंगे जब उसका चैप्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये आसान लेटर है, यू, ये भी फ्लो होगा। लेकिन अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर जो या वैर मद है, इसमें अगर या साकिन है और उससे पहले फतहा रहता है तो भी वो लिसान के लेटर में है, तो हम उसको पढ़ेंगे आई, ठीक है। आई, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, आई। लीन का भी चैप्टर आएगा, लेकिन क्योंकि मखरज की जगह है तो यहाँ पर समझना ज़रूरी है। या साकिन, उससे पहले फतहा, तो ये वो भी जो है लिसान के मखरज में से आएगा। लेकिन या साकिन है, उससे पहले कसरा है, यानी कि ज़ेर है, तो वो मद रहेगा, जौफ में से आएगा, ई का साउंड रहेगा। तो हम जब आई करते हैं तो इसमें भी जो है आई जब हम करेंगे तो आपने इसको फ्लो करना है, आई, यानी बहुत कंटिन्यूस फ्लो नहीं करना है, बट ये ऐसा लेटर है जो कि कंटिन्यूसली फ्लो होते रहेगा जब तक आप रोकते नहीं है। तो आपने आई करके रुक नहीं जाना है, या उसको एकदम प्रेस नहीं करना, आई, प्रेस नहीं करना। इसमें देखिए जगह खाली है, तो आई एकदम लाइट से ऐसे जाइए कि यानी एकदम धीमे से आप जा रहे, आई। अक्सर हम एकदम दबा देते हैं यहाँ पर ऊपर टच करके, आई, तो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि जीम की तरह, जीम जैसा उसको टच कर रहे हैं पूरा। जब क्लोज करेंगे तो एकदम शदीद हो जाएगा वो, और आई इस तरीके से साउंड आएगा। तो खाली रखना है, जगह रखना है, आई के लिए, यू, आई,
आई, तो ये भी जो है आपके मिडिल पार्ट में से आएगा, या साकिन, उससे पहले फथा, उससे पहले जबर, ये भी आपका जो है वसतुल लिसान में से है। ठीक है, तो ये हमारा आज वसतुल लिसान हमने देख लिया। उम्मीद है आप सभी को वसतुल लिसान समझ में आ गया होगा। जीम, शीन और या, जीम, शीन और या, क्या फ़र्क है? जो तीनों भी है मिडिल पार्ट से है, वसत से है, दरमियान से है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक जो है पूरी तरीके से मुकम्मल टच कर रहा है तालु को, और दूसरा जो है थोड़ा सा नीचे है, तीसरा और नीचे है। इसको आप तीनों जब एक साथ पढ़ लेंगे तो देखिए आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। जीम से स्टार्ट करिए या फिर या से स्टार्ट करिए, ऊपर से एक बार नीचे आइए, फिर नीचे से ऊपर जाइए। आज करते करते शीन पे आइए, फिर यहाँ पे आइए, आज ई, आज आई। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जुबान किस तरीके से पहले बंद है, फिर खुली, फिर और खुली। या फिर आइस करते करते जीन पे जाइए, आइश, क्लोज, आइश। देखिए ट्राई करिए सभी ने, आई बहुत गैप है, फिर आई करते करते शीन पे आइए, आइश, थोड़ी सी बंद हुई, फिर पूरी मुकम्मल बंद हुई। वैसे ही जीम से आइए नीचे, आज कंप्लीट क्लोज, आज थोड़ा सा गैप, आई और ज्यादा गैप। ठीक है, ये अदा करते वक्त जुबान के साइड्स ऊपर में दारों को टच कर रही है। क्या अदा करते वक्त जुबान के साइड्स ऊपर में दारों को नहीं, जुबान के साइड्स दारों को टच नहीं होंगे। कौन सा लेटर आप कह रहे, या का लेटर कह रहे, या साइड ऑफ द टंग नहीं होगा, आप टच नहीं होना चाहिए। अगर आप वो टच के तीनों नहीं सिस्टर, ज जब आप कहते ज तो थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन या में तो नहीं लगेगा। जो बीच का चिपक रहा है, साइड का थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा कि वो दाल को लग रहा है जो, लेकिन बिल्कुल एकदम से चिपकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा महसूस होगा क्योंकि वो जुबान उठ रही है ना, तो वो दालों के साइड आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा टच हुआ है, थोड़ा सा वैसे ही थोड़ा सा लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी मुकम्मल बंद नहीं होना चाहिए। अगर मुकम्मल बंद होता है तो फिर वो सही से अदा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दालों को लगेगा, बट बिल्कुल भी पूरा चिपकेगा नहीं दालों को। ओके, तो ये हमारे जीम शीन याद है। खाली इसको देखना है गैप किस में कितना रखना है, वो देखिए। जीम को पूरा टच करिए, शीन में थोड़ा सा नीचे लाइए, या में और थोड़ा सा नीचे लेके आइए। ठीक है, चलिए अब हम कल जो एक सिस्टर ने जोल्स का पूछा था, आई होप वो रहे नहीं क्लास में, तो जोल्स करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके आगे जाएंगे। बदी से थोड़ा पीछे जाइए। आने वाली इससे पहले वाली स्लाइड्स लगाइए, थोड़ा पीछे जाना है। हाँ, और पहले पहले और पहले जाइए, और एकदम स्टार्टिंग में मखर जो के चैप्टर का स्टार्टिंग जो जौफ है ना, वो वाले पार्ट में जाना है। ओके, एक और चीज़ जो मुझे याद आई, जो कल हम गुन्ना जो देख रहे थे, हाँ ठीक है, बस ये सही है। कल हम जो गुन्ना देख रहे थे उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब हम गुन्ना करते हैं, गुन्ना यानी क्या है, नाक में से आवाज़ आना, वो हमारा गुन्ना कहलाता है। ठीक है, नेजल पैसेज में से जब हम नून या मीन पढ़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो आवाज़ नाक में चली जाती है और उससे हमारा गुन्ना होता है। तो जब भी हम गुन्ना करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा गुन्ना करना होता है, जैसे इन है, आम है, या फिर मन या फूल है, यहाँ पर ये हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, नहीं आपने बहुत देर तक वो आवाज़ नाक में रखनी है। जैसे अगर म कहते हैं तो हमने थोड़ी देर रखी ना, हमने इसको खींचना नहीं है। लेकिन जब आम कहेंगे तो आप उसको आम खींचेंगे, यानी बहुत देर तक उस आवाज़ को खींचेंगे, यानी मत नहीं करेंगे। उससे मुराद यानी बहुत देर तक आप नाक में अपनी आवाज़ को रखेंगे। आम इस तरीके से नहीं कि पढ़ेंगे आम, वक्त आपने लगाया है। तो ये जब हम तैरेंगे तो आपकी
टोन जो है उसका ख्याल रखना है, तभी वो टोन ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। वाइब्रेशन ऊपर नीचे आपका साउंड आ रहा है वो नहीं होनी चाहिए। यानी आपको ब्यूटीफाई करना है, खूबसूरत बनाना है। इसीलिए आप सोचेंगे कि जैसे गाने में कैसे से जब गाना गाया जाता है तो कैसे हम अपना पिच ऊपर नीचे करते हैं ना, कभी जोर लगाते कभी कम लगाते। तो इस तरीके से गुना करते वक्त ऐसे कुछ टोन नहीं देना है। एक नॉर्मल फ्लो रहेगा आपका, जिस फ्लो से आपने स्टार्ट किया है पूरे गुना होने तक आपका फ्लो पिच जो साउंड है रेज या कम ज़्यादा हो रहा है, गाने की तरह वो नहीं होना चाहिए। ये अक्सर जो आजकल जो हम पढ़ते हैं ना, तो आप अक्सर लोगों को सुनोगे कि वो एक गाने के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आपने कहीं से भी गाने का एक वो नहीं आना चाहिए। आप जब भी कुरान पर तिलावत करें तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक गाने के जैसा ही ये पढ़ रहा है। पहले वो आवाज़ खूबसूरत लगेगी, आप ऐसे तोड़ने पढ़ोगे तो सबको लगेगा कि बहुत ही अच्छी तिलावत हो रही, लेकिन ये बिल्कुल भी सही दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो हम जब करेंगे तो सुनिए, स्टार्ट टू एंड, शुरुआत से लेके आखिर तक। मेरा टोन जो साउंड है ना ऊपर हुआ है ना नीचे हुआ है, तो एक ही फ्लो रखना है आपको। जहां पर आप स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपने एंड करना है। और एक बार सुनिए, जैसे इन ना पढ़ते हैं तो इन ना, ठीक है, बस स्टार्ट एंड वैसे ही। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो कुछ ऐसी आवाज आएगी, इन ना यूं ये रॉन्ग है। तो ये गाने का कुछ भी उसकी जो गाने की जो स्मेल है ना वो उसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात ज़रूरी थी जो कि मुझे याद आई, तो यहाँ पर आपको बता दिया है। तो इस पे आपने यानी इसको याद रखना है। ठीक है, तो आज हम जो कल दाऊद था महरज जौफी का अल जौस का, वो हम यहाँ पर करते हैं। जौफ जो है कहते हैं हमारे मुंह और हलक के खाली हिस्से को, जो हमारा एम्प्टी स्पेस है। जैसे आप मुंह खोलते हैं तो जहां पर हम उंगली डाल सकते हैं, पूरा जो पूरा खाली जगह है ना, यानी दांत है, जबान है, ऊपर तालू है, और पूरा जो एम्प्टी पूरा खाली जगह है जिसमें आप पूरी उंगली घुमा सकते हैं, तो उसको हम जौफ कहते हैं। कहाँ से? आपके स्टार्टिंग मुंह के इब्तिदा से पूरा हेल्थ तक, जैसे हम उंगली अंदर जब डालते हैं ना, तो हम जहाँ तक डाल पाते वहां तक डालते, पर हालक जो हमारा नीचे तक है, जैसे आपको ब्लू इमेज में ब्लू में दिख रहा है, तो जैसे आप और अंदर जब कोई चीज डालोगे तो वो वहां पर भी खाली जगह है, तो उसको हम जौफ कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी स्पेस इन एंड थ्रोट, आपके हलक और मुंह के अंदर का जो खाली हिस्सा है उसको हम जौफ कहते हैं। और इसमें से हमारे 3 लेटर्स ऑफ मद, 3 हुर्फे मद निकलते हैं, अलिफ मद, या मद और वाव मद। 3 हुर्फे मद निकलते हैं, इसको ध्यान में रखना है। 3 हुरूफ नहीं, 3 हुर्फे मद। ठीक है, मद के लेटर्स निकलते। अब हमारे पास मद के लेटर्स 3 है, अलिफ मद, वाव मद और या मद। जिन बहनों को बिल्कुल अच्छे से समझा है, वाज़ेह है, एक रिवीजन की टाइप आप फिर से समझ लीजिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो मुझे आता है तो फिर से क्या दोहरा रहे हैं। समझिए, वापस एक रिवीजन के तौर पर है, कुछ ना कुछ आप सीख ही लेते हैं, भले ही जब रिवीजन होता है तब। ठीक है, तो जबारी इसकी बात और स्लाइड करिए। हाँ, यहाँ पर आप इमेज में देखिए, ये जो हवा देखिए हलक से निकली है, जो एरो कमा के वो पूरा खाली हिस्सा है ना, वहां से पूरे मुंह जुबान जो टंग है उसके ऊपर ये भी, ये पूरा के पूरा जौफ है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। इस जौफ में से जो 3 लेटर्स आने वाले हैं, लेटर्स ऑफ मद। हाँ, इसके बाद वाला था ये, हाँ बस ये। ओके, तो ठीक है, अच्छा ये वाला रखिए। अलिफ मद वाव मद याम पद क्या होता है? अलिफ मद यानी आपके अलिफ, आपको अलिफ रहेगा और उस अलिफ पर कोई भी हरकत नहीं होगी, खाली होगा, एम्प्टी होगा। उस पर जबर जेर पेश कुछ नहीं होगा। अगर जबर जेर पेश कुछ तनवीन कुछ लग जाती तो क्या बन जाता है वो? बताइए, हमजा बन जाता है ना? तो अगर खाली है और उससे पहले जबर है तो उसको हम कहते हैं अलिफ मद। और आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा कि खाली अलिफ से पहले जेर या पेश हो, किधर भी नहीं मिलेगा। खाली अलिफ से पहले हमेशा जबर ही होता है, बाय डिफॉल्ट जबर ही मिलेगा आपको कहीं पर भी। तो खाली अलिफ, उस पर कोई भी हरकत नहीं,
उससे पहले आपने ज़बर लगाना है। ज़बर अगर दिखा है आपने तो वो आपका अलिफ मद है। वैसे ही या मद क्या है, या साकिन होगा, या पर कोई हरकत नहीं होगी, सुकून होगा और उससे पहले कसरा होगा। वैसे ही वाव मद क्या है, वाव साकिन, कोई भी हरकत नहीं, उससे पहले जो है दम्मा होगा। ओके, अगर बताइए अगर वाव ऊपर हरकत है तो कौन सा लेटर है वो बताइए मुझे शायद बॉक्स में। अगर वाव ऊपर में ज़बर ज़ेर पेश फथा कसरा दम्मा तनवीन कुछ भी लगा देती हूँ तो फिर कौन से मखरज की जगह में से उसको हम निकालेंगे? बताइए सिस्टर्स, चैट बॉक्स में आप। वाव पर मैंने हरकत लगाई हूँ, ज़बर लगाई हूँ या ज़ेर लगाई हूँ या पेश लगाई हूँ, तो मैं कौन से हिस्से से अदा करूँगी? हमने पढ़ लिया है नहीं सिस्टर, डोफ से कैसे होठों से बिल्कुल सही, माशाल्लाह बिल्कुल सही। होठों से निकालेंगे ना, वह हमने पढ़ा है ना, शफतैन बिल्कुल सही माशाल्लाह। शफतान का हुरूफ है ना ये, वो वी हु। तो अगर हरकत है तो वो मखरज शफतान में से आएगा, लेकिन साकिन है, सुकून है, उससे पहले दम्मा रहेगा तो फिर वो मद लेटर में से है जो कि जो उसमें से आता है। ठीक है, वैसे ही या पर हरकत है तो कौन से लेटर है अभी जो हमने पढ़ा आज लिसान में से है, लेकिन या साकिन है उससे पहले कसरा है तो वो या मद होगा। या साकिन से पहले कसरा होना ज़रूरी है, या साकिन से पहले अगर फतहा होगा तो वो या मद नहीं बनता है, इसको नोट करिए। या आप देखिए ना, या है, या का साउंड हम कैसे निकालेंगे? अगर नॉर्मल ई ऐसे हम करेंगे ना तो उससे पहले कसरा होगा, जाहिर से बातें ना कसरा होगा तो ही हम ई कर पाएंगे। वैसे ही वाव हम ऊ इस तरीके से करते हैं ना तो उससे पहले दमा होगा तब ऊ। तो आप इसको एक मदर डॉटर समझ सकते हैं। एक मदर है तो उसकी डॉटर है, तो हरकत है और वाऊ साकिन मद है, वाऊ मद मदर है, नम्मा उसकी डॉटर है, तो हमेशा मदर डॉटर साथ में रहेगी। वैसे ही अलिफ कब रहेगा? जब उससे पहले फतहा होगा तभी आप कर सकेंगे ना। तो अलिफ है उससे पहले फतहा है, वैसे या साकिन है उससे पहले कसरा, वो पाऊ साकिन उससे पहले दम्मा, तो इनको हम अलिफ मद या मद वाऊ मद कहते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से अदा करना है, अब अजीज से पहले वाली स्लाइड लगाना है। उसमें जो इमेज है ऐसे हम देखते हैं। आलियाबादी इसके नहीं, इससे पहले वाली जो इमेज थी ना। ओके, तो ये आपका अलिफ मद्दा है, अलिफ मद। अलिफ मद को कैसे हम अदा करेंगे? ये जो भी मद लेटर है उसको हमें दो हरकत के बराबर अदा करना है, ट्रू काउंट्स के बराबर अदा करना है। एक हरकत से मुराद, जब आप एक कोई भी हरकत लगाते हैं तो आप कितना वक्त पढ़ते हैं? अगर बा ज़बर है, बा पता है, दा कैसे पढ़ेंगे? बो है ना, बो पढ़ेंगे, तो इसको हम एक हरकत देते हैं या इंग्लिश में वन काउंट कहते हैं। वैसे ही अगर दो बा आपने लिखा है, दो बा पर दो हरकत लगाई है, जैसे बा फथा और बा फथा, तो कैसे पढ़ेंगे हम? बो है ना, ब इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये दोनों बो पढ़ने में जितना वक्त लगता है उसको हम देंगे टू काउंट्स, दो हरकत। तो आपने जब मत देंगे तो आपने टू हरकत के बराबर पढ़ना है। तो बो बा, बी बू गू, कोई भी लेटर से कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बो का बता रही हूँ। ठीक है, तो इसको हम टू काउंट्स कहते हैं, यानी कि दो लेटर को पढ़ने के लिए जितना वक्त लगता है आप उससे पता करेंगे कि उस काउंट के लिए कितना जाएगा। स्टार्टिंग में जो है आप समझने के लिए आप अपनी उंगलियां भी खोल सकते हैं, जो आपने अक्सर देखा भी होगा कि काउंट के लिए हम उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये असल में तो दुरुस्त नहीं है, यानी काउंट से मुराद उंगलियां खोलना नहीं होता है। काउंट से मुराद उंगलियां खोलना नहीं होता है, हरकत से मुराद होता है। बेच स्टार्टिंग में समझने के लिए आप इस तरीके से खोल सकते हैं। बा के लिए आप एक उंगली खोलिए, दो उंगली खोलिए, ठीक है। यस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब आप बा करेंगे अलिफ मद, क्या करना है आपने? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है बा, तो आपने आपकी वॉइस, आपकी जो वॉइस है, वॉइस बॉक्स में से निकल के, हलक में से निकल के आवाज़ जो है पूरे गले ऊपर तक, हलक से लेके बाहर तक आवाज़ आएगी। ठीक है, जैसे बा, बा, ता, सा,
तो देखिए अपनी जुबान वगैरह किसी का इस्तेमाल नहीं किया ना, हलक भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम जुबान का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना होठों का इस्तेमाल कर रहे। आवाज़ कहाँ से आ रही है? हमारे जो खाली हिस्सा है, आज आप कब तक कर सकते हैं? जब तक आपकी सांस है, यानी आप जब तक की सांस को कर सकते हैं तब तक आप खींच ही सकते हैं, नहीं कोई रुकावट नहीं है इसमें। देखिए आप कहीं पर भी कितनी भी टाइम तक ले जा सकते हैं। तो ये क्या है, आपके जौफ में से आवाज़ आ रही, यानी खाली हिस्से में से आवाज़ आ रही, इसीलिए उसको जौफ का मखरज कहा गया है। अपने जुबान, दांत, आपके होंठ, हलक किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। तो अलिफ में तो कैसे करना है, हमने जुबान को बिल्कुल फ्लैट रखना है, नीचे रखना है। इमेज में देखिए बिल्कुल चपटी है, ना बीच से उठेगी, ना पीछे से उठेगी, ना आगे से उठेगी, कहीं से भी उठाना नहीं है। और आपके लिप्स जो है ओपन होंगे, लिप्स ओपन होंगे, नॉर्मल ओपन, ना बहुत ज़्यादा खोलना है ना बहुत कम खोलना है, ठीक है। और जो जॉ है नीचे का, नीचे का जो जॉ है वो आप तक नीचे आएगा थोड़ा, ठीक है, नीचे आएगा। जुबान चपटी है, लिप्स दोनों खुले हैं, नॉर्मल ओपन है। और उससे हम निकालेंगे आ का साउंड, अलिफ मत का साउंड, बा बा बा। करिए, प्रैक्टिस करिए, बा। अगर आप थोड़ा स्लैंट वॉइस लेके रहेंगे, जुबान को थोड़ा सा नीचे करेंगे ना, तो दे 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 बे, ये सब साउंड नहीं आना चाहिए। पूरा स्ट्रेट साउंड, बा बा। और ज्यादा अगर खोलेंगे तो बा बा बा, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा भी नहीं ओपन करना, बहुत कम भी नहीं ओपन करना, बा बा ये भी नहीं ओपन करना, ठीक है। तो मीडियम और ब्रेथ ओपन हो गए, आपके दोनों लिप्स आगे नहीं आएंगे, बो आगे नहीं आएंगे, बिल्कुल अपने पोजीशन में रहने चाहिए। आप अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर आप बा कहते हैं, आपके होंठ आगे आधे आपकी जुबान, आपकी फिंगर्स को टच हो गए, तो आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो उंगलियों का इस्तेमाल करिए, मिरर सामने लीजिए और ओपन करके देखिए, जॉ नीचे, जुबान चपटी, लिप्स दोनों ओपन, बा स्ट्रेट साउंड, ठीक है। और ये बिल्कुल भी तीनों लेटर्स मद लेटर, ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अलिफ मद जो है कभी कभार आपका मोटा होगा, अगर उससे पहले हैवी लेटर आएगा तो आप उसको मोटा करेंगे, जैसे पौ, फिर वो, तो आपने मोटा किया, उसमें आप अलिफ मद को बारीक नहीं पढ़ेंगे, ला पा, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। हैवी लेटर है, अलिफ मद मोटा रहेगा, बारीक लेटर है, अलिफ मद पतला रहेगा, वो भी लाइट रहेगा, पतला नहीं, सॉरी, लाइट। ओके, वैसे ही वाव मत को देखिए, वाव मत कैसे होता है। वाव मत के लिए आप अपने होठों को, दोनों होठों को आगे की तरफ लाते हैं, गोल कर लेते हैं, फुल राउंड सर्कल। बिल्कुल भी आपका ओवल शेप का लिप्स नहीं होने चाहिए, फुल राउंड। सभी को समझ में आता है ना, फुल राउंड सर्कल किस तरीके से हम बनाते, ऊ। अपने मिरर पर देखिए आपका फुल राउंड बन रहा है या नहीं। अगर फुल राउंड नहीं बनता तो ओ ऐसे आवाज आता है, तो इस तरीके से ओ का साउंड नहीं आएगा। ऊ बिल्कुल आप उंगली से देखिए, ऊ पूरे उंगली पे आपके दोनों होठ टच होने चाहिए और फुल राउंड सर्कल बन रहे हैं, तो जाके ऊ का साउंड देगा। जब ऊ का साउंड करते हैं तो थोड़ा सा जो जुबान है, आप देखेंगे बैक साइड से रेज हो जाती है। दिखलाए आप सभी को इमेज में, और आपको महसूस भी होगा, आप आ करिए और ऊ करिए, आपको थोड़ी सी जुबान आपको लगेगी मेरी जुबान जो है पीछे से उठी है, वो नॉर्मल है, वो उठेगी। उसको अगर वो उठती नहीं है तो आपका उगा साउंड नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपने उसको कुछ करना नहीं है कि मेरी जुबान कहाँ से उठी है ये। तो इसको भी हम दो काम करेंगे, बू टू टू, ठीक है। और एक सिर्फ दम्मा है तो आपने बू इतना ही पढ़ना है। जैसे लीलाफ या पुराइश है, तो हम इसको क्या करते हैं, पुराइश पू। कितना खींचा है मैंने, मत दे दिया है, तो जहां पर मद नहीं है वहां पर मद नहीं देना है, जहां पर है वहां पर ही देना है। सिर्फ एकदम मा बू, बस खत्म खत्म, और ज्यादा नहीं खींचेंगे। और इतना अभी कम नहीं, बू, यानी मैंने मेरे होठ आगे ही नहीं है, हरकत के हिसाब से होठ आगे पीछे होंगे, माँ है होठ आगे आएंगी, वाउमद है तो भी होठ आगे आएंगी। जब आप कुरैश कहते हैं तो पू जब आप कहेंगे ना, तो आपके होठ आगे आने चाहिए। अगर आगे नहीं आता, आप ऐसी पढ़ रहे थे इलाफ या कुरैश पू, देखिए आप उंगली से टच करके देख सकते हैं, कुरैश मेरे होठ आगे ही नहीं आया। तो अगर होठ आगे नहीं आते तो आपने दम्मा फुल नहीं दिया है। तो ये जब वाव मद है तो आप तभी भी आपके होठ आगे के रहेंगे और आप टू काउंट देंगे, बू। वैसे ही यामद के लिखा करते हैं हम, यामद में हमारी जो मिडल पार्ट है, जो हमने इस
को इसमें देखा, वसत में देखा, वो आपकी रेल हो जाती है। और आपके लिप्स नॉर्मल खुले रहेंगे, आपके जो आपका जो जॉ है नीचे वाला वो नीचे होगा, लेकिन अलिफ मद से कम नीचे होगा, और आप कहेंगे बी 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 ती। इसको भी 2 काउंट्स करना है। इसमें भी तेरा आवाज स्लैंट वॉइस नहीं लेके जाना है, जैसे बे बे ऐसे नहीं करना है। हम अक्सर ऐसे ही पढ़ते हैं ना, बे, तो ये नहीं पढ़ना भी। जैसे कोई भी मद का लेटर आ जाए तो आपने पूरा प्रॉपर उसको हरकत के साथ बराबर से पढ़ना है। और इसमें अवॉइड करना है कि गुदना नहीं होना चाहिए। प्योर जो में से आवाज आएगी आपकी पूरी के पूरी, जो खाली जगह में से ही आवाज आएगी। बू बी की बा, ये सब नहीं होगा। ये हो जाता है, हम करते नहीं है, बट वो हो जाता है पढ़ते पढ़ते। अक्सर मद के लेटर्स में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इनकी चांसेस ज़्यादा है वो नाक में चली जाती है आवाज़। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो वो नाक में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो इसका ख्याल रखना है। ये मद के लेटर्स प्योर जो में से निकलेंगे, कहीं पर भी गुन्ना उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग उसमें स्ट्रॉन्ग अगर आप एक इससे नहीं निकालते ना, यानी हैवी नहीं, बट एक स्ट्रेंथ से नहीं निकालते ना, तो अगर आप एकदम लेजीनेस से रहेंगे तो वो नाक में चली जाएगी, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ ये ख्याल रखना है कि आपके सारे मद के लेटर्स हवा में ख़त्म होंगे। किस में ख़त्म होंगे? हवा में ख़त्म होंगे, यानी कि बा रुक नहीं जाना है, हमजा के साथ ख़त्म नहीं करना है। जैसे है रहीमा, तो हम को रहीमा जब कहेंगे रहीमा, देखिए हवे के साथ रुकना है। अगर आप कभी कभार हम हमजा लगाते हैं, कभी हम हा के साथ कर देते, जैसे कि रहीमा मा, आवाज आ रही है, मा हमजा आ गया, या फिर रहीमा मा। तो ये जो है अलिफ मद में एन में जो है हमने हा या हमजा का साउंड नहीं लगाना है वैसे ही। और अब बी है सपोज, तो हवे में ख़त्म करिए, या मद को हवे में ख़त्म करिए, और अब बी बी। अगर हमजा रहता है तो और अब बी बी, या फिर और अब बी है, बी है, हाँ आ गया है, तो हा का साउंड या हमजा का साउंड मद लेटर में ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो होती है, वो अवॉइड करना है। और अपने ज़ुबान का ख्याल रखना है। कैसा उनमें ज़ुबान चपती है, लिप्स ओपन हुए हैं, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जॉ नीचे आया है। ऊ करेंगे तो बैक साइड से ज़ुबान रेज हुई है, और आपकी दोनों होठ जो है वो फुल सर्कल हुए हैं। वैसे ही डी करते हैं तो दरमियान से ज़ुबान रेज हो जाती है। और इन सबको हमने 2 काउंट्स लेना है, ठीक है। कितने काउंट्स देंगे? 2 काउंट। और इसको मोटा नहीं करना है, मोटा नहीं करेंगे। बू बू बी एस नहीं करना है, ठीक है। हैवी नहीं करना है, सिवाय अलिफ मद के। लिप्स नीचे के दांतों को टच होंगे, या मद में ही लिप्स नीचे के दांतों को नहीं। सिस्टर, लिप्स का कुछ भी दखल नहीं है इसमें, हमारे नीचे के दांतों को टच नहीं होंगे। ई जब आप करेंगे ना, तो जब जैसे हम स्माइल करते हैं ना, आप ई जब स्माइल क्या करते हैं तो आपके दांत तो ऊपर ही रहते हैं ना, दोनों ऊपर, और नीचे के दांत एकदम बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, कहीं से भी लिप्स पे टच नहीं होते हैं। तो वैसे जब आप स्माइल करते हैं, जैसे फोटो खींचते टाइम हमें कहा जाता है ई करिए, तो ई जब हम करेंगे नॉर्मल ई, तो दांत टच में दांत और लिप्स का कुछ भी दखल नहीं होता है, ठीक है। टंग टच होगी, अच्छा टंग कहाँ पर टच होगी, थोड़ा सा मेंशन करिए बराबर से। और सिस्टर, आपको बुक चाहिए? ये बुक नहीं, ये नोट्स है हमारे। तो इंशाल्लाह नोट्स जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप में भेज दिया जाएगा। इंशाल्लाह जैसे ही चैप्टर मुकम्मल होगा तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में वो भेज दिया जाएगा, ठीक है। ओके, इसको ये जो 2 वर्ड्स है उससे याद रख सकते हैं। इसमें तीनों मत है, नू ही हा या फिर उलीना। इसमें अक्सर देखिए हम पढ़ते नू ही है फ्लैंट वॉइस नहीं, हा सीधा सीधा एकदम सीधा, हा। ये अक्सर है हम
अक्सर सुनते हैं इस तरीके से होता है, उकूली ने, ये रॉन्ग है। ने का साउंड हमारे जो तिलावत करें उसमें ए का साउंड नहीं है, सिवाय एक वर्ड के। वो भी एक वर्ड कहाँ पे आता है वो भी इंशाल्लाह हम बाद में देख लेंगे। तो तब तक के लिए अपने अलिफ मद को जो है का साउंड देना है। नीचे के दांतों पर तंग टच होगी या मद्दा में ई ने, नीचे के दांतों पर यानी अंदर के साइड से आप कह रहे ई नहीं, जो जुबान है वो पीछे है, दांतों को वो नहीं टच हो रही, बी टच नहीं हो रही है। जो दांत के पीछे जो गम्स आते हैं ना, वहां पर आपकी वो जुबान रहेगी, दांतों पे टच नहीं होगी। अगर आप जैसे इसको देख सकते हैं, देखिए ये जो दांत है उसके थोड़ा सा पीछे जो गम स्टार्ट हो देना, उसके ई तो वहां पर रहेगी। ओके, वो वॉइस टेस्ट इंशाल्लाह उसके बारे में हम आपसे बताएंगे। ठीक है, और कुछ डाउट है आज के इसमें तो आप पूछ लीजिए, फिर 4 मिनट है, फिर हम इंशाल्लाह क्लास एंड करते हैं। जी, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी को कुछ डाउट रहता है तो आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में या मैसेज के फॉर्म में। जो भी रहेगा आपने अभी ये भी पूरा जो है प्रैक्टिस करना है। ये पूरे वीक में आप जो भी हमने अभी किया है उसी को प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। पूरा वीक अपने नेक्स्ट मंडे तक पूरा प्रैक्टिस करना है, पूरा असर पड़िए, लेकिन हर एक लेटर हरकत सबको समझ के बराबर से निकालते हुए पढ़ना है। डिफरेंस हा एंड हा नीचे से आएगा एकदम दिल के हिसाब से, नीचे वाले हिस्से से, और हा जो है वो उसके थोड़ा सा ऊपर दरमियान से आएगा। ह और ह ह ठीक है, एकदम नीचे, और फिर उसके बाद में दरमियान दरमियान से आपका वो हा का साउंड आएगा, एक शार्प साउंड है। जी शीन में एयर टंग के ऊपर से फ्लो होगी। जी एयर जो है आपकी टंग में जो गैप रहेगा वहां से फ्लो होगी, ठीक है। ओके, चलिए। ओके, इसी तरीके से आपने जुड़े रहना है पूरा कंप्लीट होने तक। ये महारिज का चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही जो बहुत सारे कवायद रूल्स आने वाले हैं तो उसको भी आपने समझना है। तो आप ऐसे छुट्टी मत लीजिए, इंशाल्लाह सिर्फ 2 दिन ही रहते हैं ना, तो उसमें कोशिश करिए कि अटेंड करेंगे आप इसी तरीके से। अब वक्त निकालिए, कुछ जो भी काम वगैरह रहता है उसको जल्दी से करके थोड़ा सा वक्त निकालिए, और इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में आप जो है अच्छी तरीके से आप फ़र्क महसूस करेंगे कि पहले आप किस तरीके से पढ़ते थे, और ये सब समझने के बाद आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। नईशीन में जो है उसकी सिफत है तनफशी की, वो इंशाल्लाह हम आगे देख लेंगे। जिन्हें तसराई नहीं अदा करने आता है उनको, जिन्हें कसरा ये नहीं अदा कर, या, या कसरा, अच्छा, या कसरा अदा करने नहीं आता है तो उसके लिए ना पहले आप दम्मा के साथ दीजिए, दम्मा या फथा यू ये दीजिए। और ये जब आप कहते हैं ना तो आप कोशिश करिए कि ये नीचे आप उंगली रखिए नीचे गले में, ई वहां से आवाज नहीं आएगी। ई हल्का सा आप यस बोलिए, यस तो हम एस नहीं कहते ना, अक्सर ये मिस्टेक होती है। यानी हमारा प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा है कि हम यस को या को ए के साथ पढ़ते हैं ना। अक्सर दिस स्कूल है, स्कूल है ना, ऐसे पढ़ते तो ये ऐसा करिए पहले, ये स्लैंट वॉइस लेती जाती नीचे जाइए। यो ये ठीक है, उस तरीके से प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आ जाएगा। और तभी कभार ऐसा होता है कि बहुत प्रैक्टिस करने के बाद नहीं किसी के वहां से वो लेकर अदा नहीं होगा, यानी कि बहुत रेयर केस है, ऐसा नहीं से कुछ नहीं अदा होगा, बट ऐसा होता भी है तो फिर उसके नहीं तो इंशाल्लाह तो अगर जब नहीं होता तो हमारी बस मेहनत पे या हमारी कोशिश पे हमारे लिए अजर रहेगा। बाकी इंशाल्लाह तो फिर अल्लाह बेशक देखने वाला है कितना मेहनत करते हैं। तो आप पहले फतह से आइए, फिर थोड़ा स्लैंट नीचे जाइए,
ये करके यस यस ये फिर थोड़ा थोड़ा करके ये तन जाइए, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वो ई से यार का वॉइस आ जाएगा। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा आप सभी का जुड़ने के लिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमसे पुसाबित रखे, जो भी हम सीखे उसको हम अमल करें और हमारे वक्त में अल्लाह बरकत दे और हमारी नीयत को खालिस बनाए रखे, जब तक जिंदा रखे ईमान पे रखे, जब खात्मा करे तो बिलखैर ईमान के साथ बेहतरीन हालत में करें, उस हाल में कि अल्लाह हमसे राज़ी और हम अल्लाह से राज़ी हो। और जिस तरीके से अल्लाह ने हमें यहाँ पर जमा किया है, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में हमारे अहल व अहल के साथ जमा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कफ़ारे मजलिस की दुआ सब पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु फ़िकुन्न। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।